हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 20 तारीख, टाइम हो रहा है 7:32। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन कम से कम नहीं तो देखो 1 घंटे के आसपास की तो होगी। तो आप मान के चलिए कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर रिस्पेक्ट देने वाला है और साथ में सपोर्ट को भी यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलने वाली है। ठीक है, एंड देन सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है दोस्तों कि यहाँ पर ट्रेड हमें कहाँ पे मिलने वाली है। भाई देखो, यहाँ पर ट्रेड मिल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेशन के फेज़ में है और कंसोलिडेशन के फेज़ में दोस्तों ट्रेड नहीं ली जाती है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वेट करा जाता है कि कब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो और कब आप वहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देखोगे तो देखो किस तरह से यहाँ पर आप एक इतनी लंबी स्पाइक देखने को मिल रही है। ठीक है, ये लंबी स्पाइक क्या शो ऑफ करती है कि मार्केट पहले नीचे की तरफ आया होगा और फिर यहाँ पर आपको एक पुश बैक देखने को मिला होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक हैमर कैंडल की क्लोजिंग मिली है। ठीक है, तो बस इसी तरह से कि दोस्तों यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो पाना इतना आसान नहीं होने वाला। कम से कम नहीं तो मार्केट को यहाँ पर 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटे के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ही यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ज़्यादा कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि देखो अगर आप बाइंग की तरफ भी जाओगे तो फिर भी आपको यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स में मतलब 2 बार तो यहाँ पर आपको एक रिजेक्टेड कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आसान नहीं होगा किसी भी तरह का कोई ट्रेड ले पाना। ठीक है, तो जैसे ही देखते हैं यहाँ पर कोई अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप बनता है या फिर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो हे दोस्तों, यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक रिजेक्टेड कैंडल फॉर्म हो रही है, तो मुझे यहाँ पर एक सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और एसएल जस्ट इसी कैंडल की स्पाइक पर यहाँ पर रहने वाला है, जस्ट यहाँ पर। ठीक है, ओके, थोड़ा सा बड़ा एसएल है यहाँ पर $1378 का यहाँ पर एसएल है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते भाई। आपको इतना लंबा एसएल आपको रखना ही पड़ेगा और आपके पास कुछ ज़्यादा खास ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि ओके, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो फिर आपको यहाँ पर दूर रहना है सेलिंग से, लेकिन मैंने जस्ट यहीं पर ही मैंने यहाँ पर सेलिंग करी है। इसका देखो रीज़न क्या है, इसका रीज़न है भाई यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक रिजेक्टेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ पर एक अच्छे खासे कैंडल में यहाँ पर मुझे क्लोजिंग मिले। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखो एसएल हिट होता है तो भाई अच्छा खासा एसएल ही हिट होगा, करीबन $1400 यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, और ठीक है भाई, मुझे आई थिंक ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर शायद मे बी एसएल हिट शायद मे बी हो सकता है। ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं भाई। अगर यहाँ पर एसएल होता है तो करीब $1400 जाएंगे और अगर यहाँ पर सर्वाइवल करने का मौका मिलता है, जो कि शायद मे भी मिले और शायद मे भी ना भी मिले, तो फिर जस्ट आप इस ट्रेड को देखें। अगर यहाँ पर सर्वाइवल का मौका मिलता है तो फिर मिलते हैं आपसे अपने इस ट्रेडिंग लॉस को कम करते हुए, और अगर एसएल होता है तो आपको मालूम है कि 1400 जाएंगे ही। तो चलिए दोस्तों, आप इस ट्रेड को देखिए और मिलते हैं। मैं कुछ देर बाद मिलता हूँ। देखिए इस ट्रेड को। तो हे दोस्तों, यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग जस्ट 1 मिनट में होने वाली है और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर अभी जस्ट प्रॉफिट $166 ही चल रहा है और मैं यहाँ पर अपना एसएल रिमूव नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पर होल्ड करके रखना पड़ेगा नेक्स्ट कैंडल के लिए भी, क्योंकि जब नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पाइक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जस्ट इतना प्रॉफिट देखने के बावजूद भी मैं यहाँ पर अपना एसएल बिल्कुल भी इंच भर भी मैं यहाँ पर रिमूव नहीं कर सकता।
ठीक है। देखो अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकलना है तो आप एग्जिट ले सकते हो, लेकिन अगर आपको होल्ड करके बैठना है तो भाई आपके पास यहाँ पर स्पेस नहीं है कि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत भी अपना आप एसएल रिमूव करो, क्योंकि सामने देखिए, सामने है आपके पास सपोर्ट, और इस सपोर्ट पर देखो अच्छा खासा यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिलेगी। अगर आपको यहाँ से एग्जिट लेना है तो यहाँ से एग्जिट ले लीजिए। देखो मैंने यहाँ पर एसएल अपना थोड़ा सा कम कर लिया है, करीबन अब मैंने $650 ही मैंने यहाँ पर अपना एसएल रखा है। तो देखो मुझे यहाँ पर अपना 50-50 ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है तो दोस्तों बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जस्ट इसका ब्रेकआउट होने वाली बात है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है ज़्यादा भी नहीं रख पाए तो कम से कम थोड़ा बहुत तो देखो यहाँ पर हम सिक्योर करेंगे, ठीक है। चाहे बेशक मैं यहाँ पर अगर $10 भी अगर मैं यहाँ पर सिक्योर कर पाया तो ज़रूर यहाँ पर मैं $10 भी सिक्योर ज़रूर करूँगा। तो जस्ट अभी तो देखो शुरुआत हुई है, कैंडल अभी शुरू ही हुई है और यहाँ पर अभी स्पाइक भी आना बाकी है। विदाउट स्पाइक दिए भाई ये कैंडल जस्ट इसको ब्रेक डाउन करते भाई नामुमकिन है, ठीक है। ऐसा 10 में से एक बार ही हो सकता है, बार बार तो भाई पॉसिबल है नहीं। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, जैसी ही कुछ चीज़ें होती हैं तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो हे दोस्तों, जैसे कि मुझे यहाँ पर लग रहा था कि भाई यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिल सकती है, तो मैं अपना एसएल जस्ट हिट नहीं करवाना चाह रहा था भाई, वो भी $650 का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट $100 मैंने यहाँ पर रिजर्व करे कि अगर इसको यहाँ पर निकलना होगा तो भाई यहाँ पर शायद मे बी अगर ब्रेकआउट हो तो अच्छी बात है, और अगर ना भी हो, कुछ इस तरह की स्पाइक जनरेट भी हो तो मेरा ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो जस्ट मैंने यहाँ पर अपने 650 बचाए और करीबन मैंने $100 मैंने यहाँ पर रिजर्व कर लिए थे। और देखिए अगर आप अभी जस्ट इस कैंडल को देखोगे तो भाई ब्रेकआउट तो बहुत दूर दूर की बात है यहाँ पर, बल्कि मार्केट में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट आप बताइए आपको ट्रेड यहाँ पर कैसी लग रही है, कमेंट कीजिए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।